तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर एक जनरल आइडिया हम समझते हैं कि जनरल आइडिया क्या है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। मैंने कहा कि अगर आप इस चैप्टर देखें तो ऑब्वियस बात है कि इस चैप्टर का नाम है दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ऑब्वियस बात है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का प्लांट्स के अंदर। ऑब्वियस बात है कि अगर आप इन प्लांट्स में देखें तो यहाँ पर कोई ब्लड सर्कुलर सिस्टम तो है नहीं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम तो है नहीं, जहां पर कि हम देखते थे कि भाई ब्लड जो है मटेरियल को ले जा रहा है और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर कोई इस तरीके का सिस्टम तो है नहीं। तो क्या इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जवाब है हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हर सेल को मटेरियल की जरूरत है, हर सेल को मटेरियल चाहिए और वो उस मटेरियल को यूज करेगा और फाइनली कुछ वेस्ट वगैरह भी प्रोड्यूस करेगा। वो वेस्ट बिल्कुल यहाँ से रिमूव होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन अब हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। तो मैंने कहा कि अगर आप एक प्लांट को देख रहे हैं तो मैंने एक नॉर्मल ट्री यहां पर दिखा दिया, ये एक नॉर्मल ट्री दिखा दिया जिसकी हाइट तकरीबन 100 मीटर्स की है। तो अब सवाल मेरा ये है कि इस प्लांट के अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं है जिसने के मटेरियल को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, 100 मीटर तक पहुंचा दिया, ऐसी कोई मोटर तो लगी नहीं है। तो आखिर कैसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस प्लांट के अंदर? क्या वाकई प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो भी रहा है या सिर्फ हमें लग रहा है? समझ रहे हैं? तो ऑब्वियस बात है, इसका जवाब है कि ये हमें लगने लगाने की बात नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो दिस इज नोन एज अ स्टेम, और अगर आप इस स्टेम को कट कर लेते हैं, ऐसे करके अगर कट कर लेते हैं, कभी कटा हुआ स्टेम देखा है कभी? हाँ जी, कभी कटा हुआ स्टेम देखा है नहीं देखा है बताइए? रिंग्स नजर आते हैं उसमें। क्या नजर आते देखा हैं? है सर। अच्छा, रिंग्स नजर आते हैं। रिंग्स अच्छा ठीक है, रिंग्स नजर आ रहे हैं आपको, चलिए अच्छी बात है अगर रिंग्स नजर आ गए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं रिंग की बात नहीं करने वाला, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंट्रल पार्ट अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट काफी डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, कभी गौर से देखा है? यस सर, होता है, देखा है। हाँ जी, डार्क ब्राउनिश कलर का। इस हाँ पार्ट को देख क्या कहते हैं हम? हाँ जी, तो दैट इज नोन एज अ हार्टवुड। कौन सा वुड है ये? हार्टवुड यह है बेसिकली लाइट कलर में, सैपुर। ये बेसिकली लाइट कलर का है और इसको हम कहते हैं दैट इज अ सैपवुड। ये सैपुर बताएं बताएं। सैपुर। हाँ, दैट इज अ सैपवुड। तो इसका मतलब अगर आप वुड देख रहे हैं तो वुड कितने टाइप की है? हाँ जी, वो टाइप की। तो वुड जो है वो दो टाइप की है, एक है हार्डवुड और एक है सैपवुड। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? हार्डवुड जो है ये दिल वाले ही नाम आता है, दैट इज हार्ट जो है दिल वाला ही है। मैंने कहा कि अगर इस हार्टवुड को देखें तो इसका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है? तो इसका रंग अगर देखेंगे तो डार्क कलर होगा एकदम। और अगर सैपवुड की बात करें तो इसका कलर कैसा है? दैट इज अ लाइट कलर है। तो मैं आपको पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि लाइट कलर वाला जो है ये फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब ये जाइलम जो है वो काम कर रहा है, सैपवुड वाला जाइलम काम कर रहा है, जबकि हार्डवुड वाला जो जाइलम है ये ब्लॉक हो चुका है। और जब ब्लॉक हो चुका है तो डू नॉट हैव एनी फंक्शन, अब इसका कोई काम नहीं बचा है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? अब सवाल यह है कि इससे एक बात समझ में यह आया कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा वो इस वाले से होगा, दैट इज सैपवुड से होगा, हार्डवुड से नहीं होगा। एक और चीज है कि अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो इसके बाहर की तरफ, इस पेड़ के बाहर की तरफ अगर देखें तो पेड़ के बाहर की तरफ क्या चीज मौजूद होती है? ये क्या होता है ये? हाँ जी, तो दैट इज अ बार्क। हाँ जी, बार्क किसको कहते हैं? बार्क किसको कहते हैं? हाँ जी, पेड़ की छाल समझते हो? छाल, आउटर पार्ट। हाँ, दैट इज एन आउटर पार्ट। ये बेसिकली जो यस पेड़ सर, की समझते छाल हैं। है,
दिस इज नोन एज अ बार्क, ठीक है। तो बार्क बेसिकली फ्लोएम है। बार्क क्या है? दैट इज फ्लोएम। तो बार्क किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? तो बार्क ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को, जबकि ये वाला वुड किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था? तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था हार्मोन्स, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था हार्मोन्स को, ठीक है। दैट इज प्लांट हार्मोन्स को यही ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो इसका मतलब हार्मोन्स हुआ, वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, इनको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है दैट इज अ सैपवुड, यानी आप कह सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम। क्या आप जानते हैं कि जाइलम का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ वुड। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? और फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोएम का दूसरा नाम है बार्क। तो ये बताइए कि जाइलम का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, वुड। वुड। और फ्लोएम का दूसरा नाम बार्क। बार्क। तो ये बताइए कि बार्क। पेड़ के अंदर की तरफ जाइलम होगा या फ्लोएम होगा? जाइलम। जाइलम। और बाहर की तरफ क्या होगा? जाइलम होगा। दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम। फ्लोएम आगे चल के क्या बनाएगा? बार्क। बार्क किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हाँ जी, बार्क किसको ट्रांसपोर्ट करेगा बताइए? फूड को। फूड को। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा? दैट इज अ सुक्रोज की फॉर्म में। दैट इज सुक्रोज की फॉर्म में। और वुड किसको या जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है हार्मोन्स, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए। अच्छा, वुड में भी अगर देखें या जाइलम में भी देखें तो जाइलम भी दो तरीके का था, है ना। कौन कौन सा था? एक था हार्डवुड और एक था सैपवुड। तो इसमें से कौन सा वुड काम कर रहा है, कौन सा जाइलम काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है? सैपवुड काम कर रहा है। सैपवुड काम कर रहा है। काम कर रहा है, यानी ये फंक्शनल है, ये इस मटेरियल को हाँ। ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जबकि हार्डवुड काम नहीं कर रहा है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, वो बंद हो चुका है। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप देख रहे हैं कि देखिए सॉइल पार्टिकल्स ठीक है। नजर आ रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स से ये पानी जो था वो अंदर गया। ये पानी कहां जा रहा है? यानी अंदर जा रहा है, वाटर। तो ये वाटर जो है सॉइल पार्टिकल से किस में जा रहा है? हाँ जी, प्लांट के रूट्स में जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन सा पानी कहलाता है जो प्लांट के अंदर जा रहा है, तो दैट वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। कौन सा वाटर अंदर जा रहा है? दैट इज अ कैपिलरी वाटर। कैपिलरी। तो कैपिलरी वाटर होता कौन सा है? तो मैंने कहा कि देखो भाई, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली सॉइल के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? दैट इज अ सॉइल पार्टिकल्स है ये। और सॉइल पार्टिकल्स के अगर बीच में अगर आप देखें तो यहां पर ये बेसिकली कुछ वाटर मौजूद है। दिस इज द वाटर। तो इस वाटर को आप क्या कह देते हैं? इस वाटर का क्या नाम है? दैट इज अ कैपिलरी वाटर। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन सा पानी प्लांट के अंदर जा रहा है, पेड़ के अंदर जा रहा है, तो इसका जवाब क्या है? कैपिलरी वाटर। तो दैट इज अ कैपिलरी वाटर। अब यहां तक क्लियर? अब अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ये रहा आपका जाइलम होगा या फ्लोएम होगा ये? हाँ जी, ये क्या होगा जल्दी बताइए। जाइलम। जाइलम होगा। तो ये जाइलम होगा। अब मैंने कहा कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अंदर की तरफ है तो जाइलम है, और जाइलम है तो अंदर की तरफ है तो वुड है, और वुड किसका बना होता है? जाइलम का। तो अल्टीमेटली ये रहा जाइलम। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे लगातार इस पानी अंदर आ रहा है, यहां पे लगातार पानी अंदर आ रहा है, लगातार पानी भर रहा है रूट के अंदर। जब रूट के अंदर लगातार पानी भर रहा है तो यहां से ये पानी धीमे धीमे किस में जाने लगा? ये जाने लगा अब जाइलम के अंदर। किस में जाने लगा पानी? जाइलम में। जब जाइलम में पानी जाने लगा तो ये जाइलम से पानी धीमे 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 ऊपर की तरफ बढ़ने लगा।
और मैंने कहा कि ये जब जाइलम के अंदर पानी गया तो रूट ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया है, यानी रूट ने क्या एक्सर्ट किया है, एक प्रेशर एक्सर्ट किया है, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। उस प्रेशर को आप क्या कह देंगे, दैट इज नोन एज अ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या करेगा, इस पानी को यहां तक ले जाएगा, यहां तक, इस हाइट तक ले गया। और इस हाइट की बात करें तो ये हाइट तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये 1 मीटर तक है। तो इसका मतलब रूट प्रेशर इस पानी को जाइलम में किस हाइट तक पहुंचा पा रहा है, किस हाइट तक, 1 मीटर। 1 मीटर। तो दैट इज अ 1 मीटर। क्लियर है ये बात या नहीं है? हाँ जी। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो 100 मीटर की हाइट तक प्लांट में पानी जाएगा वो इसी जाइलम के थ्रू जाएगा। तो अभी तो हमने एक चीज पहचान ली कि 1 मीटर तक जो पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो बेसिकली रूट प्रेशर की है। रूट प्रेशर मेनली वर्क करता है नाइट में, ये अकेला काम करेगा नाइट के अंदर। लेकिन अब दूसरी चीज हम समझते हैं यहां पर, अगर यहां पर देखें तो दिन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, अभी रात नहीं हुई है, तो डे की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि इस पेड़ के ऊपर सनलाइट फॉल कर रही होगी या नहीं फॉल कर रही होगी, Yes, sir. बताइए। ये सनलाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये ऊपर का एरिया प्लांट का गर्म हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? हाँ जी। Yes. तो यहाँ पर प्लांट का ऊपर का पार्ट गर्म हो रहा होगा। अगर ये गर्म होता रहा तो प्लांट का टिश्यू तो डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहां पर प्लांट क्या करेगा कि अपने अंदर से पानी को एवापोरेट कराएगा। किसको एवापोरेट करा रहा है? दैट इज वाटर को। और वाटर एवापोरेट इस तरह हो रहा है कि ये प्लांट अपनी सारी हीट एनर्जी किसको दे रहा है? वाटर को। और वाटर एवापोरेट होके बाहर निकल गया, ये वाटर एवापोरेट होके बाहर निकल गया, लगातार पानी यहां से निकल रहा है। इससे यहाँ के जो ऊपर के टिश्यूज हैं ये थोड़ा कूल हो पा रहे हैं इस लॉस ऑफ वाटर की वजह से। इस लॉस ऑफ वाटर को आप क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ट्रांसपिरेशन नहीं आई, बताइए। ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया? ठीक है, ये तो आपको पता ही था ट्रांसपिरेशन। लेकिन अब सवाल हमारा ये है कि आखिर कैसे पानी यहां से ऊपर तक बढ़ पा रहा है, क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ना है दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो कैसे पानी ऊपर पहुंच पा रहा है ये हमें देखना है। मैंने कहा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये बेसिकली रहा एक जाइलम, और ये रही लीफ, और ये रही रूट। तो ये रही रूट। इस रूट से पानी आपको अच्छे से पता है कि इस रूट के अंदर पानी गया था, ऐसे करके अंदर गया और यहां हाइट तक पहुंच गया था, दैट इज 1 मीटर के बराबर। लेकिन जब इस पत्ती से एवापोरेशन हुआ तो ऑब्वियस बात है कि हुआ क्या कि इसके पीछे के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो वाटर मॉलिक्यूल, देखिए हुआ क्या कि एज्यूम करिए ये पाइप इस तरीके से था, ये था जाइलम, यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ये पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ये थी लीफ, और जब लीफ से पानी एवापोरेट करने लगा, ये एवापोरेट करने लगा तो यहां पर कुछ खाली जगहें पैदा हुई, यहां पर कुछ सक्शन पैदा हुआ। और जब सक्शन पैदा हुआ, जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उस वैक्यूम को भरने के लिए पानी ने पीछे से आगे बढ़ना शुरू किया। यानी पानी पीछे से आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा पानी। जब पानी आगे बढ़ रहा था तो एक पानी के मॉलिक्यूल और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल और तीसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर देखेंगे आप तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेशन। इसको क्या कहते हैं हम? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेशन। बताइए कोहेशन किसको कहेंगे? जल्दी बताइए भाई। बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? जी बताइए, जल्दी बताइए, कोहेशन किसको कहेंगे? तो दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? दैट इज अ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस बात है, ये भी पानी है,
ये भी पानी है, ये भी पानी है, और जब ये वाटर है तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये वाटर एवोपोरेट हो गया एनर्जी गेन करके, हीट एनर्जी को गेन करके ये एवोपोरेट हो गया, तो इस जगह पर खाली जगह पैदा होगी और उस वैक्यूम को भरने के लिए पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा। जब पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ा तो इसके साथ साथ इससे पीछे लगा हुआ वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ा, और इसके पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल था इसके साथ साथ वो भी आगे बढ़ा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए जल्दी से। जी सर। Yes, sir. क्या समझ में आया? जल्दी बताएं, क्या समझ में आया? यहाँ वाली क्वेश्चन वाली बात बताइए जल्दी से। कैसे पानी ऊपर पहुंच रहा है, कैसे बढ़ रहा है आगे? एक्सपेंशन होता है तो फिर वाटर का लॉस होता है, तो उस वाटर के लॉस की वजह से कुछ स्पेसेस वहां पे वैकेंट हो जाते हैं। उन स्पेसेस को फिल करने के लिए जाइलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर सक्शन लगता है, फिर वो उसको गैप को फिल करने के लिए उसकी जगह पे जाते हैं। और ठीक। फोर्स ऑफ कोहेशन अट्रैक्शन की वजह से लाइक कंटीन्यूअस फैशन में वो मूव करते रहते हैं मूव करता फॉरवर्ड। रहता है। व्हाट इज क्वेश्चन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो Adhesive force. तो उसको आप कह देते एडेशन। क्या ये बात क्लियर है कि दैट इज क्वेश्चन क्या है, एडेशन क्या है? ठीक है। अब ये बताइए कि क्या ट्रांसपिरेशन दिन में हो रहा है या रात में हो रहा है? दिन में। दिन में हो रहा है ट्रांसपिरेशन। जब दिन में ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि जो लॉस ऑफ वाटर है वो दिन में हो रहा है, रात में तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि जो वैक्यूम ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रहा था वो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा था। लेकिन जब रात में, अगर आप देखेंगे कि रात में जब ट्रांसपिरेशन बंद हो गया तो उस वक्त खाली अकेला रूट प्रेशर ही पानी को इतनी हाइट तक पहुंचा पाएगा, अकेला रूट प्रेशर। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या बोला है अभी? जी बताइए जल्दी से। हाँ जी, मैंने कहा कि ट्रांसपिरेशन काम कर रहा है डे टाइम में और रात में सिर्फ रूट प्रेशर काम करेगा, ट्रांसपिरेशन रात में होगा ही नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या उतना पानी अकेला रूट प्रेशर पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा। मैं रात में पूछ रहा हूं, रात में। हाँ जी, तो एक बात बताइए कि पानी की ज्यादा जरूरत दिन में है या रात में है? दिन में। दिन में है। क्यों दिन में ज्यादा है, रात में कम क्यों है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिन में ट्रांसपिरेशन भी हो रहा था, दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा था, और ये दोनों काम बिना पानी के हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो दिन में बहुत ज्यादा है, और इसके कंपैरेटिव अगर हम रात में देखते हैं तो ये दोनों प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। जब दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब अगर दिन में बहुत ज्यादा पानी चाहिए था तो रात में उसके मुकाबले में बहुत कम पानी चाहिए। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. और जब रात में कम पानी चाहिए तो अकेला रूट प्रेशर ही इस पानी को रात में पहुंचा देगा ऊपर तक, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट रात में उतनी नहीं है जितनी दिन में थी। तो ऑब्वियस बात है कि दिन में मस्त था कि ट्रांसपिरेशन के बिना इतना ज्यादा पानी पहुंच ही नहीं पाता, लेकिन रात में पानी की उतनी जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जब उतनी जरूरत नहीं है तो रूट प्रेशर अकेला ही उस पानी को ऊपर तक पहुंचा रहा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आई सर। आई समझ में, ठीक है। जब अगर इस तरफ आप देख रहे हैं कि जब पानी यहां पर पहुंचा, अल्टीमेटली लीफ पर पहुंचा, और लीफ में जब पहुंचा है तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और जब फोटोसिंथेसिस हुआ है तो लीफ ने फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया? हाँ जी, लीफ में क्या बना है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ग्लूकोज बन गया है। देखिए ऑक्सीजन अगर बनेगा तो ऑक्सीजन तो बाहर आ जाएगा स्टोमेटा के जरिए, तो फिलहाल अंदर लीफ के अंदर बचा क्या रह गया? तो दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो था वो लीफ के अंदर सिंथेसाइज हुआ था या ग्रीन पार्ट में सिंथेसाइज हुआ था, हाँ या ना? Yes, sir. ये स्टोर हुआ किस फॉर्म में?
स्टार्च की फॉर्म में, हाँ या ना? लेकिन एक और चीज है कि स्टार्च जो है ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड या सॉलिड? हाँ जी, स्टार्च किस फॉर्म में होगा और ग्लूकोज किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। और स्टार्च फर्दर कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में, तो सुक्रोज किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में। सॉलिड की फॉर्म में। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, प्लांट किस फॉर्म में फूड सिंथेसाइज कर रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। सॉलिड की फॉर्म में। सॉलिड की फॉर्म में, उसका नाम था ग्लूकोज। और स्टोर किस फॉर्म में हो रहा था? स्टार्च। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा था? सुक्रोज में। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ और ग्लूकोज बना। जब ग्लूकोज बनेगा यहां पर तो ऑब्वियस बात है ग्लूकोज कैसा है? हाँ जी, कैसा है? सॉलिड। अगर सॉलिड है तो इसको लिक्विड बनने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों ये लिक्विड में चेंज हो रहा है? क्यों ये स्टार्च में चेंज हो रहा है? क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि ग्लूकोज की फॉर्म में ये स्टोर रह जाता? क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड को स्टोर करना आसान होगा लीफ में। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। जब स्टोरेज अगर सॉलिड का हो रहा है तो अकेला सॉलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मींस कि कुछ ना कुछ पानी और आ गया है जिसकी वजह से वो लिक्विड में बना है। तो स्टार्च की फॉर्म में ही क्यों स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं हो जाता? तो देखिए इसका जवाब ये है कि अगर ग्लूकोज की फॉर्म में रहता यहाँ पर तो इस ग्लूकोज जो है वो सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में है तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कर देता लीफ का। क्या कर देता? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता तो लीफ के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता, एक्सेस पानी आ जाता। आता नहीं आता? समझ रहे हैं? और अगर एक्सेस पानी आता तो बाकी मैकेनिज्म डिस्टर्ब्ड होता। बाकी जो मैकेनिज्म, बाकी जो मेटाबॉलिज्म इसके अंदर चल रहा है लीफ के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है एक्सेस वाटर की वजह से। लेकिन जबकि सॉलिड एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो लिक्विड एक्स्ट्रा पानी को नहीं बुलाएगा। समझ रहे हैं? यानी एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, और जब एक्स्ट्रा पानी यहां पे नहीं आएगा तो नॉर्मली पानी का मूवमेंट फ्लो बना रहेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बताइए। अच्छा, ये लीफ में बना था, यहां से ये फूड किस में जाएगा बताइए? ये स्टार्च किस में जाएगा? दैट इज अ फ्लोएम में जाएगा। और फ्लोएम में किस फॉर्म में जाएगा? ये सॉलिड फॉर्म में। दैट इज अ सॉलिड फॉर्म में। तो मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि ये बेसिकली रहा फ्लोएम। तो यहां से जब स्टार्च आया तो ये स्टार्च यहां पर आ गया। ये बेसिकली था फ्लोएम आपका, ये था फ्लोएम। और फ्लोएम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्टार्च आ गया, लेकिन जब स्टार्च आया तो अब ये स्टार्च स्टार्च नहीं रहा, यह सुक्रोज हो गया। ये क्या बन गया है? दैट इज सुक्रोज। बात समझ गए? इसका मतलब यहां पर जो पहुंचा है यह सुक्रोज की फॉर्म में मौजूद है। क्लियर है बात? सुक्रोज कैसा था? सॉलिड। सॉलिड। और जब सॉलिड था तो इसके ठीक पीछे, दैट इज फ्लोएम के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक पीछे कौन जा रहा है? फ्लोएम के पीछे बताइए जल्दी से। जाइलम। और जाइलम के अंदर क्या चीज ज्यादा है? क्या चीज मौजूद है जाइलम के अंदर? हाँ जी, जाइलम में क्या है बताइए? जाइलम में वाटर है या नहीं है? यस सर। फ्लोएम के अंदर जब सुक्रोज है तो इसका मतलब यहां का सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है? वाटर
की कंसंट्रेशन कम है और जो सॉल्यूट है वो ज्यादा अमाउंट में है। सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा कि यहां से जाइलम से पानी डिफ्यूज होकर फ्लोएम में आने लगेगा। यहां से क्या हुआ है कि जाइलम से पानी किस में आने लगा, बताइए? फ्लोएम में, और जिसकी वजह से सुक्रोज जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। और जब ये डाइल्यूट हो जाएगा तो ये मूव करने लगेगा। कुछ बात समझ में आई कि कैसे जाइलम और फ्लोएम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं? ये बात समझ में आ गई? नहीं आई है? अच्छा, ये बात आ गई है। तो अभी अगर आप देखें तो अभी तक हमने जो समझा है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को समझा है कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट चल रहा है। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक आइडिया था कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये सारी चीजें पहले से एक स्केच हमारे दिमाग में चलना चाहिए, एक डायग्राम हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ताकि बाकी सारी चीजें आसानी से क्लियर होती रहे। ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी तक हमने देखा था कि ये सारा का सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था। कैसा था? दैट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था। लेकिन अब हम बात करते हैं बेसिकली, क्या एक बात बताइए कि क्या प्लांट के अंदर सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? बताइए। दोनों अच्छा, दोनों होते होगा हैं। सर। अच्छा ठीक है, तो दोनों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है भाई? सेल्स के बीच में होगा, टिश्यू फ्लूइड्स में होगा। ओके, देखिए ये बात ऐसी है कि अगर आप देखें तो मैंने इतना सा पार्ट लेके बाहर दिखाया। मैंने कहा अगर मैं इतना सा पार्ट बाहर दिखा रहा हूं तो आप खुद सोचिए कि मैंने रूट दिखाई है ना, ऐसे रूट दिखाई है। रूट के अंदर अगर याद होगा तो दिस इज द जाइलम, ऐसे करके जाइलम है या नहीं है? बताइए, ये जाइलम है नहीं है? यस सर। ये बताइए, ये जो रूट है वो डाइकॉट की है मोनोकॉट की है? डाइकॉट। कैसे पता चला डाइकॉट? कैसे पता चला डाइकॉट है? हाँ जी, चलिए इसकी बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल अभी समझिए कि डाइकॉट ही है। ठीक है, अगर स्टार शेप की तरह ऐसे लगा हुआ है तो डाइकॉट है, और अगर ये ऐसे लगा होता, इस तरीके से लगा होता ऐसे करके, तब ये मोनोकॉट होता। तो ये समझ में आ रही है कुछ बात कि डाइकॉट में अगर आप देखें तो ऐसे लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगा है, इसीलिए डाइकॉट है, और ऐसे लगा होता तो मोनोकॉट है। फिलहाल मैंने कहा कि अगर आप यहाँ के सेल्स देखेंगे तो ये कौन से सेल्स हैं? ये वाले, हाँ जी, ये सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है रूट के अंदर? बताइए जल्दी से। एपिडर्मिस। तो दैट इज एन एपिडर्मिस या एपिबिलीमा कहते हैं इसको हम। ठीक है, एपिबिलीमा। इसके बाद ये जो अंदर की तरफ सेल्स हैं, ये कौन सी जगह है? कॉर्टेक्स। दैट इज अ कॉर्टेक्स। फिर ये कौन सी जगह आ गई? ये वाली। हाँ जी, फिर क्या आया? तो ये आ गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ कौन सी लेयर होगी? पेरिसाइकिल। दैट इज अ पेरिसाइकिल। और जब ये एपिडर्मिस है तो ऑब्वियस बात है कि इसके ऊपर ये क्या है? दैट इज अ रूट हेयर है। रूट हेयर। ये बात क्लियर है? अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि यहाँ सॉइल पार्टिकल से पानी गया इस रूट हेयर के अंदर, गया रूट हेयर के अंदर, यहां पर आया। ठीक है, यहां पर आने के बाद ये डिफ्यूजन के जरिए नेक्स्ट सेल में आया, नेक्स्ट सेल से इस वाले सेल में आया, देन इस सेल में, देन इस सेल में, देन इस सेल में, देन इस सेल में। इस तरीके से ये आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर सेल्स इस तरीके से हैं, पानी ऐसे आया,
देन ऐसे आया, देन ऐसे आया, देन ऐसे आया, देन ऐसे आया, देन ऐसे आया। तो इसका मतलब ये जो नियर बाई सेल्स के अंदर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है या मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा कि प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होगा और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होगा। क्लियर है? तो दैट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होगा। यहां तक समझते हैं? एक बात बताइए, जरा सोच के बताइए, पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा या पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा? शॉर्ट होगा पहले। पहले शॉर्ट होगा। पहले शॉर्ट डिस्टेंस Short ट्रांसपोर्ट होगा। पहले शॉर्ट अब ये हाँ। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किन किन प्रोसेस की वजह से होता है? तो एक आपने बता दिया दैट इज डिफ्यूजन, एक आपने बता दिया ऑस्मोसिस। इसके अलावा और कोई तरीका बताइए। हाँ जी, इसके अलावा और कोई हाँ जी, Facilitated diffusion. वो सब डिफ्यूजन के टाइप आ जाएंगे। ऑस्मोसिस हो गया। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा भी बेसिकली कुछ और चीजें हैं जो काम कर रही हैं, जैसे कि डीपीडी है, जैसे कि वाटर पोटेंशियल है। अभी नाम सुना है इनका? Yes, sir. ठीक है। जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल है, Osmotic pressure. ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो आपके मूवमेंट कराएंगे, हेल्प कराएंगे मूवमेंट में, मटेरियल की मूवमेंट। फिलहाल यहां तक कुछ छोटी मोटी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई है? हाँ जी, एक Yes, बात ये sir. बताइए कि क्या क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर? ऑब्वियस बात है कि हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, हर सेल को मिनरल चाहिए, हर सेल को फूड चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो ये सारी चीजें हर किसी सेल को अवेलेबल नहीं होती, और जब हर किसी सेल को अवेलेबल नहीं होती, हर किसी पार्ट को अवेलेबल नहीं होती, हर किसी स्ट्रक्चर को अवेलेबल नहीं होती, तो डेफिनेट बात है कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकता था। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट को जिंदा बनाए रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ट्रांसपोर्ट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट छोटे मोटे प्रोसेस से हो रहा है, दैट इज द डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, ये सारी चीजों से। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेसिकली, दैट इज अ जाइलम एंड फिलोएम का। इसीलिए ये कहलाते हैं दैट इज अ कंडक्टिंग टिश्यूज। ये कुछ छोटी मोटी बातें समझ में आ गई ना?